राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सच में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ऐसी नीतियाँ लेके आओ ना भाई जिससे हिंदुओं का भला हो। मैं तो यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 चीज़ अगर हम दे देंगे तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो सोच लो आप कैसा हिंदू राष्ट्र है हमारा। 80 करोड़ लोग, बोले कि आधी जनसंख्या हमारी अगर अनाज पे जी रही है तो क्या देश है हमारा? कौन है जो परेशान नहीं है? मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी के खुद के लीडर परेशान, मेरे खुद के जानकार लीडर हैं, ठीक है, उनके पास बैठते हैं ना तो कहते हैं भाई क्या करें, ऊपर से ऑर्डर नहीं है। बीजेपी के खुद के लीडर हैं, अभी फिलहाल वो मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, जब वो एमपी थे, जब मैं उनसे मिला था, ठीक है, उनसे बैठे थे किसी मुद्दे पे लेके हम बात करने गए थे किसी चीज़ पे, वो कह रहे थे कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर से जो ऑर्डर आएगा ना वो हमें करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? जनता कर रही है। जनता मोदी को वोट ना देती तो मोदी क्या करता? बाढ़ पढ़ लेता। आप यहाँ कॉल दी गई है कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से, क्या लग रहा है कुछ परिवर्तन होगा देश में? उम्मीद है जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हमें उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी गलती को समझेंगे और इस्तीफा देंगे। तो आप इस्तीफा चाहते हो या अपनी पार्टी को स्थापित करना चाहते हो कांग्रेस जनता पार्टी? पार्टी थोड़ी है जी, मूवमेंट है। पता है हमारी देश में प्रॉब्लम क्या है कि हम मूवमेंट में पार्टी में फ़र्क ही नहीं समझ पाते। ये एक जैन जी का मूवमेंट है सर, ठीक है, और मूवमेंट कोई पार्टी नहीं होती। मूवमेंट का एक मकसद होता है, हमारा मकसद है धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, वो इस्तीफा दे देंगे, हमारा मूवमेंट खत्म हो जाएगा। मतलब केवल इस्तीफा हो जाए तो फिर आप मान जाओगे? सिर्फ इस्तीफा नहीं, इस्तीफा देने के बाद जो भी नया शिक्षा मंत्री बने वो शिक्षा व्यवस्था को सुधारे। क्या गारंटी है? गारंटी तो जो किसी चीज़ की भी नहीं है। किस चीज़ की गारंटी है? और उम्मीद है ना सिर्फ इस्तीफा हो जाए। उम्मीद है जी, उम्मीद है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते हैं तो उनके बाद जो भी नया कोई भी शिक्षा मंत्री बनेगा, हमें उम्मीद है बीजेपी से कि किसी अच्छे इंसान को बनाएंगे, किसी ऐसे इंसान को बनाएंगे जो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लेके आएंगे, ग्रास रूट चेंजमेंट जिसको बोलते हैं। क्या मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे? शिक्षा पे बात करते हैं, तो कहते हैं कि हम परीक्षा पे बात करते हैं। यार वही बात है, बात करे जाओ, बात करे जाओ, बात करे जाओ। हमारे गाँव में एक बुड्ढा है जी, हरियाणा से आता हूँ मैं, तो हमारे जिला आपका? झज्जर जिला है जी मेरा, ठीक है। हमारे गांव में एक बुड्ढा है, वो सुबह से शाम तक आपको इतनी कहानियां सुना देगा, ताश खेलते खेलते आपको ऐसे लगेगा कि आप परियों के देश में घूम रहे हो। इतनी बड़ी बड़ी बहादुरी की बातें बता देगा, इतनी बड़ी बड़ी कहानी बना देगा, भाई मैंने जवानी में न्यू करे यार, मैंने न्यू करे यार, मैंने न्यू करे यार, ठीक है। अरे विश्व गुरु है सर। हाँ, तो वो कुछ करके तो दिखाए। अब कहने को तो वो अपने आप को बहुत बड़ा वो मानता है, हमारे गांव का बुड्ढा जिसको मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा बहादुर मानता है, ठीक है, और वो बोलता ही है सिर्फ। कभी कुश्ती लड़ने के लिए मैदान में तो आए भाई, तो पेपर लीक हो रहे थे, दिखाए। अगर पेपर लीक देश में हो रहे हैं, अब एक बात सोचो, पेपर लीक हो गए देश में, मोदी जी की एक भी स्टेटमेंट आई है? पिछले 10 साल में लगभग 90 पेपर लीक हुए हैं, मोदी जी की स्टेटमेंट तक नहीं आई। अरे भाई कम से कम एक ट्वीट ही कर दो, कम से कम शुरुआत में ही किसी अफसर को सस्पेंड कर देते। चौकीदार है मोदी जी, चोर है मोदी जी। मैं भी चौकीदार ट्रेंड चला था 2019 में। अरे ट्रेंड तो पता नहीं क्या क्या चलते हैं जी, ट्रेंड से दुनिया नहीं बदलती, बदलती है जमीन पे काम करके। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वो ये बोलते हैं। बिक गया, देश का सोना बिक गया। हाँ। कितने करोड़ों का सोना गया। मैंने अभी देखा कौन सी कंपनी है, राजेश है या कौन सी है, वो 16 लाख करोड़ के आसपास का उसने घोटाला कर दिया सोने के कारोबार में। विकास भी तो हो रहा है देश में, अडानी अंबानी का। उनका तो होगा जी, वो हमारी किडनियाँ भी तो बिक रही हैं, वो हमारी किडनी के पैसे खा रहे। कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए आप, युवाओं के लिए स्पेशल बनना ही पड़ेगा जी आत्मनिर्भर, और क्या कराएंगे ये बताओ? अग्निवीर बने आप? नहीं जी, अग्निवीर क्यों बनाएंगे जी? टाइम होगा आपके पास। देखो जी, मजाक की बातें हजार, लेकिन सीरियस बात यह है कि देश आज के टाइम पे बहुत बुरी स्थिति में चल रहा है, ठीक है। मैं जिस स्टेट से आता हूँ, हरियाणा से आता हूँ, आपने अग्निवीर की बात की, ये चीज़ क्या होता है आपके यहाँ? तो ये अग्निवीर की जो आपने बात कर दी ना, ये मेरे को अंदर से चुभती है। हमारा हरियाणा है ना जी, 3 चीज़ों के दम पे चलता है। हमारे पास कोई इतना कोई बड़ा रिसोर्स नहीं है कि भाई हमारे पास कोई खदान हो झारखंड की तरह, ठीक है। हमारे पास कोई ये नहीं है कि भाई समुद्र का किनारा लगता हो हम वहाँ से कमा लेंगे। ज़मीनें भी हमारी उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है जितनी पंजाब की हो गई या और यूपी वगैरह की हो गई, ठीक है। हमारा स्टेट चलता था फौज, खेल और गुड़गांव के दम पे, इंडस्ट्रीज़ के दम पे। ये 3 चीज़ हरियाणा को चलाती थी।
खेल के ऊपर वार कर दिया, ठीक है। अभी आप देखो हमारे खिलाड़ियों का क्या हाल हो रहा है। अभी ये अपनी विनेश फोगाट इसके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक, पहलवान कुश्ती पहलवान के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा आर्मी थी जी, अग्निवीर लादी। मैं जब हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, ठीक है। तो जब हम बाहर घूमने जाते थे ना, तो इतने सारे युवा बाहर रेस लगाते मिल जाते थे हमें। कहीं 20, 30, 40, 50 युवा मिलते थे आर्मी की तैयारी करने वाले। अब एक नहीं मिलता जी। रील बनाओ, रील। अब मोदी जी कहते हैं अब वो करेगा क्या युवा के पास, बेचारे पास कुछ करने कोई नहीं है। वो आत्मनिर्भर बन गया, रील बना के बनाएगा, रील बनाएगा, इधर से उधर बैठ जाएगा, ठीक है। कावड़ लाएगा, गौरक्षक बन जाएगा, ठीक। उन्हें ये नहीं पता, बचा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्हें ये तो नहीं पता कि जिस गाय को वो बचा रहे हैं उनको कटवा यही रहे हैं, ठीक। भारत बीफ में नंबर 1 हो गया। सर आपने बात करी थी मूवमेंट की, और जो है ये आंदोलन है जो पार्टी बताई गई है, ये जब आप आंदोलन करते हैं, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे दूसरे आंदोलन हो, आपको तो कह देंगे ये परजीवी आंदोलनजीवी, आपको कह देंगे कि ये तो विदेश से फंडिंग हुई है, आप जो है वहाँ से आपको मिल रही है, आप देशद्रोही हैं, आपको नाम दे दिए गए हैं इस बार भी। देखो जी, नाम तो इनका काम है। जब हमें ये पता होता है कि इसके खिलाफ हमारे पास कोई काउंटर कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो हम उसकी छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि आप भाई सोर्स फंडिड हो, आप भाई विदेश से आपको फंडिंग आ रही है, आप पाकिस्तानी हो, आप एंटी नेशनल हो, आप फलाना हो, आप धकड़ा हो, ठीक है। और हम उनसे क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हम उनसे मांग रहे हैं कि भाई एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा 5वीं चीज़ हमने मांगी। आपको जेल मिलेगी बदले में। क्या जी? जेल देशद्रोही बनाए जाएंगे जी। जेल में ले जाओ, कहीं ले जाओ। जब हम ये वो कहते हैं सर पे बांध के निकल गए हैं, तो कहीं ले जाओ। ये जो पार्टी आई है कॉकरोच जनता पार्टी, ये सिर्फ मोबाइल में है लोगों के, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर है, धरातल पे कब आएगी? दिल में है जी, दिल में है लोगों के, ये दिल में है, समझ रहे हो। धरातल पे अभी आ रखी, ये आपको दिख रहे हैं सारे कॉकरोच है। ये युवा हैं, ये युवा नहीं है जी, ये कॉकरोच है हमारे यार, हमारे सीजेआई कह रहे हैं हमें कॉकरोच। वो तो मना कर दिए थे। अरे भाई अभी मांगे ना सीजेआई साहब। बड़े पद पे बैठा बंदा अपनी कुर्सी पे बैठ गए, जनता यूथ को अगर वो कॉकरोच कह रहा है तो वो मजाक नहीं हो सकता जी। क्या कॉन्स्टिट्यूशन मर गया था? क्या वो संवैधानिक शब्द था कॉकरोच? वो संविधान की बातें करते हैं, सीजेआई का काम है संविधान की रक्षा करना, है ना। तो क्या उन्होंने जो शब्द बोला ये संवैधानिक था? पूरी तरीके से गैर संवैधानिक शब्द था ये। क्या युवा वाकई में परेशान है देश का? बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा है। ये गुण गाते हैं मोदी जी, योगी जी के, कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र लाएंगे। तो क्या बन जाएगा यार हिंदू राष्ट्र से? मैं खुद हिंदू हूँ, ठीक है, ब्राह्मण हूँ, ठीक है, कोई बड़ाई की बात नहीं है कि हिंदू ब्राह्मण हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद ये चीज़ समझता हूँ कि अगर हिंदू है, ब्राह्मण है, कुछ भी है, तो इससे क्या हो जाएगा? ये नौकरी मिली युवाओं को, परेशान है क्या वो युवा वाकई में ही? सच में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सच में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ऐसी नीतियाँ लेके आओ ना भाई जिससे हिंदुओं का भला हो। डिजिटल इंडिया ले आए, कुछ भी लेके आओ, कह दो कि भाई इससे हम हिंदुओं का भला करेंगे, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, लेके आके दिखा दे। सनातन की बात करते हैं वो, अरे वो पता नहीं क्या क्या करेंगे, अभी थोड़े दिन में वो बहुत कुछ करेंगे। क्या सर बदलाव होगा एक दिन के आंदोलन से? हर चीज़ के लिए जी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। दबा देगी सरकार इस आंदोलन को, दबा देगी, देखेंगे देखेंगे। सारी दवा है सरकार के पास, सारी दवा। जनता से बड़ा तो कुछ ना है जी। दबाएगी किसके जरिए? सेना के जरिए। ईवीएम है, वोट है। वोट की जो ईवीएम की मशीनों को लेकर जाने वाले ऑफिसर है ना, वे भी हमारे। क्या है आपकी नज़र में सर बड़ा मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा जी देखो, मैं तो यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 चीज़ अगर हम दे देंगे तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। लेकिन युवा तो कहते हैं धर्म बचा लें पहले बाद में, अब महंगा हो रहा तेल, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, देश बचे, धर्म बचे, हिंदू बचे, चाहे तेल 500 रुपये लीटर हो जाए। यार धर्म लोगों से है, लोग धर्म से है। कह रहे पहले धर्म बचाओ। धर्म लोगों से है ना। हाँ, अगर लोग भूखे मर रहे हैं तो पहले धर्म दे रही सरकार 5 किलो प्रति महीना, 80 करोड़ लोग अनाज ले रहे हैं। तो फिर तो सोच लो आप कैसा हिंदू राष्ट्र है हमारा। 80 करोड़ लोग बोले कि आधी जनसंख्या हमारी अगर अनाज पे जी रही है तो क्या देश है हमारा?
आधी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, इसका मतलब 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। की हालत खराब हो रही है सर, किसकी ठीक हो रही है? भाजपा की। उनकी तो 2014 में ही ठीक हो गई थी जी, बाकी फिलहाल उनकी भी खराबी है। कह रहे 2014 में देश को आज़ादी मिली थी। युवा जो है, जो नई पीढ़ी है, जो जेन जी है, वो कह रहा है हमें आज़ादी 2014 में मिली है। नहीं, ये जैन जी नहीं कह रहा, ये तो हमारी कंगना जी ने बोला था। कंगना जी कब से जैन जी होगी? वो तो मिलेनियम भी नहीं है मेरे ख्याल से, वो कब से जैन जी होगी? कंगना जी ने बोला 2014 में आज़ादी मिली हमें, उससे पहले किसने बोला था? सड़क पर कब तक आता रहेगा युवा ऐसे ही? जब तक हमें हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए। देखो जी, डेमोक्रेसी में किसान परेशान, नौजवान परेशान, शिक्षक परेशान, डॉक्टर परेशान, वकील परेशान, और आप भी आ गए हैं आज। कौन है जो परेशान नहीं है? मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी के खुद के लीडर परेशान, मेरे खुद के जानकार लीडर हैं, ठीक है, उनके पास बैठते हैं ना तो कहते हैं भाई क्या करें, ऊपर से ऑर्डर नहीं है। बीजेपी के खुद के लीडर हैं, अभी फिलहाल वो मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, जब वो एमपी थे, जब मैं उनसे मिला था, ठीक है, उनसे बैठे थे, किसी मुद्दे पे लेके हम बात करने गए थे किसी चीज़ पे, वो कह रहे थे कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर से जो ऑर्डर आएगा ना वो हमें करना पड़ता है। अब कहीं सत्ता परिवर्तन कर दिया मोदी जी ने, बहुत कहते थे जाट बनेगा हमेशा, क्या कहते थे जाट ही रहेगा मुख्यमंत्री उसमें हरियाणा में, लेकिन वहाँ पे ओबीसी आ गए हैं। अब क्या हो गया? ओबीसी भी हमारे भाई हैं, जाट हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, कोई हो, क्या फर्क ये पड़ता पूरी है? पार्टी खत्म कर दी ना मोदी जी ने। अच्छा ये बताओ, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? जाट था कोई? ओबीसी नहीं जी, ब्राह्मण था, ठीक है। अब ओबीसी आ गया, क्या दिक्कत है? वो भी हमारा भाई है। बदलाव कर रहे हैं मोदी जी ने आमूल चूल। तो मोदी क्या कर रहे हैं? जनता कर रही है। जनता मोदी को वोट ना देती तो मोदी क्या करता? बाढ़ पड़ लेता।